हेलो फ्रेंड्स, आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप विषय में यानी बाल्यावस्था एवं उसका विकास विषय में विद्यालय समायोजन में किशोर की सहायता किस प्रकार से करनी चाहिए, हेल्पिंग एडोलसेंट इन स्कूल एडजस्टमेंट। किशोर अवस्था में निर्देशन एवं परामर्श का विशेष महत्व है। इस संदर्भ में अभिभावकों, विद्यालयों व शिक्षकों को कुछ विशेष प्रकार की भूमिका निभानी पड़ती है और इन भूमिकाओं को निभाने में दो लोगों का अधिक महत्व होता है। एक तो अभिभावकों की भूमिका और एक अध्यापकों की भूमिका। तो आज हम अभिभावकों की भूमिका जानेंगे। विद्यालय समायोजन में किशोर की सहायता कैसे कर सकते हैं अभिभावक। रोल ऑफ पेरेंट्स ऑफ गार्जियंस। तो पहले हम पेरेंट्स के बारे में जान लें और नेक्स्ट टाइम हम किसके बारे में जानेंगे, टीचर्स के बारे में। टीचर का क्या रोल होता है। इस संबंध में अभिभावकों का जो मुख्य कार्य है वह यह है कि वे इन विद्यार्थियों को ठीक से समझें, वे यह समझने की कोशिश करें कि विद्यार्थियों का ऐसा व्यवहार किस वजह से है, विद्यार्थी ऐसा क्यों करते हैं। उनको हाई स्कूल के विद्यार्थियों की परिपक्वता हासिल करने वाली प्रक्रिया को समझना चाहिए, यानी अभिभावकों को ये सब समझना चाहिए। सभी अभिभावकों को उस छात्र विशेष के बारे में अच्छी प्रकार से जानना होगा जिसको वह सहायता प्रदान करने की कोशिश करने जा रहे हैं। अभिभावक उस छात्र विशेष की समस्या, उसके उद्देश्य, उसका संसार, सभी चीज़ों के बारे में उसके नज़रिए से जानना होगा कि वह चीज़ों को किस प्रकार से देखता व समझता है। आज के समय में कठोर तथा अधिकारपूर्ण दृष्टिकोण वाले अभिभावक सफल नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं और आप खुद देखते होंगे कि जिस घर परिवार में बच्चों पर अधिक कठोर या अधिक अधिकार रखा जाता है वो बच्चे जल्दी ही बिगड़ जाते हैं या वो कोई गलत कदम उठा लेते हैं या कोई असामाजिक कार्य भी कर देते हैं। सफल तथा प्रभावी अभिभावक वे हैं जो विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति रखें तथा उनको समझने की कोशिश करें। यानी अभिभावकों को यह समझना चाहिए कि हाई स्कूल के विद्यार्थी अत्यंत संवेदनशील होते हैं। इस समय उनके अंदर भावनाओं का ज्वार चढ़ जाता है, यानी इस समय जब बच्चा हाई स्कूल स्तर पर होता है वो ज़्यादा संवेदनशील होता है। उनके अंदर भावनाओं का ज्वार चढ़ाव पर होता है, उनके अंदर संवेदनशीलता बढ़ती जाती है, उनके स्वभाव में काफ़ी चिड़चिड़ापन तथा उदासीनता आ जाती है। यानी किशोर होते हैं उनका स्वभाव चिड़चिड़ापन और उदासीनता आ जाती है तथा अपने भावात्मक विचारों के प्रदर्शन में वे काफ़ी अस्थिर हो जाते हैं, यानी स्थिर नहीं रहते। वे अपने आप को जानने के प्रति काफ़ी गंभीर हो जाते हैं तथा उनके अंदर अपने आप को बड़ा साबित करने की इच्छा बदलती होती जाती है। वे यह चाहते हैं कि उसको परिपक्व व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया जाए। इसलिए अभिभावकों को हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों को इन विशेषताओं अथवा लक्षणों के साथ अपनाना चाहिए तथा उनके साथ सहानुभूति, विश्वास तथा समझदारी भरा संबंध स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। हाई स्कूल के अधिकतर विद्यार्थियों में स्वतंत्र रहने की भावना होती है। उनकी इच्छा होती है कि वे किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, यानी इस स्तर के बच्चे आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। वो कोशिश करते हैं कि किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। उनकी इच्छा होती है कि किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन उनको संवेगात्मक रूप से दुखी कर देता है, यानी कि उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन कर दिया जाए तो वो संवेगात्मक रूप से क्या है, दुखी हो जाता है। अतः अभिभावकों को कुछ हद तक विद्यार्थियों को स्वतंत्रता देनी चाहिए।
कुछ हद तक ही देनी चाहिए स्वतंत्रता, और इसके साथ ही इनको आत्मनिर्भर निर्णय यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार भी प्रदान करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि विद्यार्थियों के ऊपर से पूरे का पूरा नियंत्रण ही उठा लिया जाए, यानी उन्हें पूरी तरह से फ्री या स्वतंत्र भी नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब केवल यह है कि विद्यार्थियों के साथ अधिक सकारात्मक रचनात्मक तरीके से व्यवहार किया जाए। यानी कठोर और दमनात्मक व्यवहार उन बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए, सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से ही उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। बहुत से अभिभावक अपने बच्चों को उनके दोस्तों के साथ घूमते हुए नहीं देख सकते, जबकि इसमें गलत कुछ भी नहीं है। हमें उनको अनुभव के द्वारा सीखने का मौका प्रदान करना चाहिए, उनको उनके स्वयं के अनुभवों के द्वारा सीखने व विकसित होने देना चाहिए। अभिभावक उन्हें दोस्तों का स्वागत करके, यानी अभिभावक जो किशोर हैं उनके दोस्तों का स्वागत करके उनके अंदर सामाजिक सुरक्षा की भावना को दृढ़ यानी मजबूत करना चाहिए। युवा विद्यार्थियों का सम्मान न करके खास तौर पर उसके दोस्तों के सामने हम विद्यार्थियों में यानी उसके क्लास फेलों के साथ सामाजिक असुरक्षा की भावना को जन्म लेने देते हैं। अतः माता पिता विद्यार्थियों के जीवन में समायोजन में एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व निभा सकते हैं। वे विद्यार्थी के सम्मान तथा अच्छी सामाजिक स्थिति के मध्य आने वाले विभिन्न कारकों को दूर कर जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के साथ समायोजन में उनकी मदद कर सकते हैं। यानी किसी बच्चे के साथ कोई उसका क्लास फेलो घर आ रहा है तो उस बच्चे का भी बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत करें और उसके बारे में जानें कि क्या है, कैसी स्वभाव का है, क्या है, ना कि एकदम से ही बच्चे को प्रताड़ित कर दें और बच्चा क्या है अपने आप को हीन या अपने आप को संवेदित होना शुरू हो जाए। यदि अभिभावक विद्यार्थी के जीने के तरीके की आलोचना करेंगे तो वे उसको अधिक नुकसान पहुंचाएंगे। यदि विद्यार्थी कुछ अच्छा करते हैं तो उसके लिए उनको उचित प्रशंसा मिलनी चाहिए किशोरों को, और इसी प्रकार यदि किशोर कुछ गलत भी करते हैं तो उसके लिए उनकी रचनात्मक आलोचना की जानी चाहिए, जिससे वे अपने आप को तथा अपने कार्य को भली भांति समझ सकें। साथ ही साथ यौन से संबंधित महत्वपूर्ण जिज्ञासाएं हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के लिए दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। अतः जीवन के इस भाग की अधिक गहराई से जानकारी अभिभावकों के लिए आवश्यक है। अभिभावकों को एक बात अच्छी प्रकार से समझनी चाहिए कि यौन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ही केवल उनके व बच्चों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने में मददगार सिद्ध होगा। उनकी यौन संबंधी इच्छाओं को, जो कि अधिकतर लड़के लड़कियों के बीच दोस्ती के रूप में दृष्टिगोचर होती है यानी दिखती है, पूर्णतः अस्वीकार करने से अथवा दबाने से वे उत्तेजित हो जाते हैं या विद्रोही बन जाते हैं। और ऐसा देखा भी है कि जो माता पिता अपने बच्चे, मान लो कोई लड़का लड़की आपस में दोस्ती करते हैं और उनके माता पिता या जो भी अभिभावक हैं जब बच्चे से उन दोनों की दूरी बनाने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी बच्चे और उग्र ये विद्रोही हो जाते हैं कि वह उस दोस्ती के बीच में जो भी आता है उसे रास्ते से हटाने की भी कोशिश करते हैं। काफ़ी ऐसी घटनाएं हैं कि उन बच्चों ने अपने माता पिता या अभिभावकों को भी मर्डर कर दिया गया है। तो ये क्या है, गलत तरीके हैं। यानी अभिभावकों को उन सब की बातों को जानना और समझना चाहिए, उन्हें अच्छे तरीके से ही समझाना चाहिए, ना कि उन्हें दबाएं। और वो क्या है, फिर इससे दबाने से उत्तेजित हो जाएंगे और विद्रोही बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में उनको साथ साथ पढ़ने के अवसर प्रदान कर, उनकी भावनाओं को समझकर, उनका शोधन कर, उनको लड़के लड़कियों के बीच दोस्ती का स्वस्थ अर्थ समझाकर, यौन से संबंधित जिज्ञासाओं को शांत कर हम उनकी मनोदशा को संभाल सकते हैं। विद्यार्थी को भला बुरा कहकर अथवा उसके ऊपर कड़ा अनुशासन लागू करने से कोई परिणाम सामने नहीं आ सकते। परिवार की
सामाजिक व आर्थिक स्थिति, माता पिता को सोचने का दृष्टिकोण, माँ बाप के अपने बच्चों के बारे में धारणाएं व डर, उनकी इच्छाएं व महत्वाकांक्षाएं, माँ बाप का अपने बच्चों के साथ भावात्मक व सामाजिक लगाव, उनका अपने बच्चों के प्रति व्यवहार एवं अति सुरक्षात्मक रवैया एक हाई स्कूल के विकास को प्रभावित करते हैं, हाई स्कूल के छात्र के विकास को प्रभावित करते हैं। उसकी समस्याएं घर के इन्हीं कारणों से पैदा होती हैं। औद्योगिकरण व नवीनतम तकनीकी ज्ञान के कारण हमारे समाज की संरचना भी दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है और परिवार समाज की एक ऐसी इकाई बनकर रह गया है जिसका कोई महत्व नहीं है। माँ बाप तथा बच्चों के बीच भावात्मक संबंध धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। उनके बीच मित्रवत व्यवहार कम होता जा रहा है, खास तौर पर उन शहरों में जो निरंतर उन्नति की ओर व औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। माँ बाप का यानी जो माँ बाप हैं, माँ बाप का बच्चे के साथ अत्यधिक लगाव, अति सुरक्षात्मक सोच और उनको अपने अधीन, अपने अधिकार में रखने संबंधी प्रवृत्ति से भी विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार की भावात्मक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। यानी संबंधों व रिश्तों, भारतीय घरों का पूरा वातावरण व परिवेश बदल रहा है। संबंधों व रिश्तों की परिभाषा पूरी तरह से बदल रही है। माता पिता की सोच का नज़रिया बदलने का कारण अब वे अपने बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं जितना उनको देना चाहिए। माँ बाप के पास बच्चों के लिए समय ही नहीं है, जिसके फलस्वरूप वे अपने बच्चों को उचित दिशा में निर्देशित नहीं कर सकते। बच्चों के ऊपर उनका कोई नियंत्रण नहीं रहता और वे सब के कारण बच्चों, खासतौर पर हाई स्कूल के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की भावात्मक समस्याओं से जूझना पड़ता है। घर परिवार विद्यार्थियों के भावात्मक विकास पर कई प्रकार से प्रभाव पड़ता है और ऐसे अभिभावक अपने बच्चों को तथा बच्चों के साथ अच्छे दोस्ताना परिपक्व सकारात्मक संबंध बनाने से रोकते हैं, जिसके फलस्वरूप वे बच्चे दूसरे बच्चों के समूह द्वारा अंगीकृत व स्वीकार नहीं किए जाते और वे उस समूह में व्यग्र व अप्रसन्न रहते हैं। परिवार अप्रतिष्ठित सामाजिक तथा आर्थिक स्तर भी छात्रों के संवेगात्मक समायोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गरीब परिवार के छात्रों को तथा जिनका समाज में प्रतिष्ठित स्थान नहीं है, अपने समूह के अन्य छात्रों द्वारा स्वीकृत नहीं मिलती है। ऐसे बच्चे समूह में घुल मिलकर नहीं रह पाते। विकास की इस अवस्था पर छात्रों के प्रतिष्ठित सामाजिक स्तर, उच्च आर्थिक स्तर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिसके अभाव में छात्रों में हीनता व अलगाव की भावना, तिरस्कृत किए जाने का एहसास, समूह से वंचित किए जाने की भावना, लोगों के विरुद्ध जाने की इच्छा तथा विद्रोह की भावना जन्म लेती है, जो कि विद्यार्थियों को संवेगात्मक रूप से अप्रसन्न बनाती है। उनको सामाजिक समायोजन में परेशानी आती है और बाल संरक्षण गृहों पर किए गए कुछ अध्ययन हैं, वो क्या दर्शाते हैं कि इन संरक्षण गृहों में पहुंचने वाले अधिकतर बच्चे गंभीर व्यवहारगत समस्याओं से ग्रसित होते हैं, जो कि परिवार की व्यक्तिगत और प्रतिकूल सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण जन्म लेती है। प्रतिकूल परिस्थिति के कारण ही बच्चे नाखुश रहते हैं, यानी उनके अनुकूल कोई स्थिति ना हो तो बच्चा नाखुश ही रहेगा और उनको सामाजिक समायोजन में परेशानी आती है। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बच्चे ज़्यादातर जिन घरों से आते हैं वहाँ पर उनको अपना सब कुछ छीन लिए जाने का एहसास होता है। माता पिता का चारित्रिक रूप से सुदृढ़ न होना, यानी अच्छा न होना, बच्चे की उपेक्षा करना, बहुत समय तक घर से बाहर रहना, बच्चे को प्यार न करना आदि कारणों से बालक की सुरक्षा, सहयोग की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है और वह चिड़चिड़ा, क्रोधी व संवेगात्मक रूप से असंतुलित हो जाता है। इस भावात्मक असंतुलन की वजह से
जो प्यार, सुरक्षा, अपनापन एवं सहयोग उसे घर में नहीं मिलता, उनकी तलाश में वह बाहर निकलता है और ऐसे अपराधी समूहों का हिस्सा बन जाता है जो विभिन्न प्रकार के अपराध करते हैं। इसलिए अभिभावकों को बच्चों पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। भारतीय समाज के बढ़ते हुए शहरीकरण और उन्नतीकरण के अभिभावकों को दया, प्रेम, सहानुभूति, संवेदना, त्याग जैसे नैतिक मूल्यों से दूर कर दिया है। विद्यार्थियों को कुछ अन्य संवेगात्मक समस्याओं का सामना माँ बाप की हर समय टोका टोकी करने, गुण दोष विमोचन करने यानी क्रिटिकिज्म तथा उनके अत्यधिक दबाने के कारण भी करना पड़ता है। इससे उन विद्यार्थियों के मन में अपने माता पिता से छुटकारा पाने की इच्छा बलवती रहती है। इसीलिए विद्यार्थी अत्यधिक खिन्न और अप्रसन्न बन जाते हैं और संवेगात्मक अप्रसन्नता, असंतुलन के कारण विद्यार्थी के मन में माता पिता, समाज और यहाँ तक कि संसार और जीवन के प्रति भी नकारात्मक विचार पैदा हो जाते हैं और जीवन जीने के प्रति उसकी ललक कम हो जाती है। कुछ माँ बाप अपने क्रोध को बच्चों से न बोलकर उनके प्रति अपना लगाव व प्यार कम करके दर्शाते हैं, जबकि यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बच्चे इसको अपना त्याग समझते हैं, वे यह सोचते हैं कि माँ बाप ने उनको अस्वीकार कर दिया है, माँ बाप को उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके फलस्वरूप बच्चों में अत्यधिक भावात्मक असंतुलन पैदा होता है और उनमें विभिन्न प्रकार की व्यवहारगत समस्याएं दृष्टिगोचर होने लगती हैं। इसलिए अभिभावकों को बच्चों पर भी काफ़ी ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।